साईं राम। चौथा चमत्कार। दामोदर को सांप ने काटा। दामोदर को सांप के काटने और साईं बाबा द्वारा किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, दवा, औषधि आदि के बगैर उसके शरीर से जहर का बूंद बूंद बाहर टपक देने की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। लोगों ने द्वारका माई मस्जिद में आकर के साईं बाबा को उनके कंधों पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। सभी छोटे बड़े आदि पुरुष साईं बाबा को गांव में घुमाने लगे। नई मस्जिद के मौलवियों ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो फरिश्ता है। सीढ़ी का सौभाग्य है कि ये यहाँ पर आ गए। सभी उपस्थित व्यक्ति एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, हम तो साईं बाबा का जुलूस निकालेंगे। फिर उसके बाद सभी जुलूस निकालने की तैयारी करने लगे। यह देखकर गांव के पंडित को बहुत दुख होने लगा। पूरे गांव में ही एक पंडित थे जो नए मंदिर के साथ साथ पुजारी, वैद्य और पुरोहिताई का कार्य भी करते थे। इससे उनको साईं बाबा की कुछ चाल नजर आ रही थी। साईं बाबा एक चमत्कारी पुरुष हैं। पंडित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पंडित जी गांव की चौपाल पर गए और वहां बैठे लोगों से बोले, यह गांव ही भूखों से भरा है। वह कल का मामूली छोकरा सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? कई जन्म बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। नाक का जहर तो कोई भी सपेरा उतार सकता है, यह तो मात्र सपेरा है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ठीक कहते हैं पंडित जी। एक 15-16 वर्ष का छोकरा है और गांव वालों ने उसको सिद्ध पुरुष बना दिया है और उसका नाम रख दिया है साईं बाबा। इस नाम का क्या अर्थ होता है पंडित जी? पंडित जी ने कहा कि उससे ही जाकर पूछो जिसने इसका नाम रखा है। फिर पंडित जी ने कहा कि जाओ पुरानी मस्जिद में देख कर आओ, वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ढोल धमाके आदि की आवाज सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्होंने देखा सामने से साईं बाबा की शोभा यात्रा जय जयकारे के साथ आ रही थी। एक पालकी में साईं बाबा विराजमान थे। पंडित जी यह देखकर हैरान थे। दामोदर और उनके साथियों ने पालकी अपने कंधे पर उठा रखी थी। उनके साथ गांव की कई महिलाएं भी थीं। यह देखकर पंडित जी आपा खो बैठे और वे गला फाड़कर चिल्लाने लगे, सत्यानाश हो! ये ब्राह्मण के लड़के भी इस सपेरे के बहकावे में आ गए। अरे ये बहुत बड़ा जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं। नौजवानों को इसने अपने बस में कर रखा है। एक दिन ये सभी भी इसी की तरह शैतान बन जाएंगे। साईं बाबा की पालकी में भीड़ बहुत जा रही थी और ग्रामवासी नाचते गाते झूमते झांझ मंजीरे बजाते हुए आगे निकल गए। महिलाएं अपने अपने घरों से साईं बाबा का स्वागत कर रही थी। यह देखकर पंडित और जल भुन गया और पैर पटकता हुआ अपने घर में आकर लेट गया। पांचवा चमत्कार। जेब में पैसा। एक बार एक बूढ़ा रोता हुआ साईं बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साईं बाबा के एक शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है, मेरे पास उसके कफन दफन के लिए एक भी पैसा नहीं है। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा और पूछा कि कब
कब मर गया लड़का। उनके कहा कि आज दोपहर को मैं कई जगह गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की बाबा। साईं बाबा ने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास स्वयं ही इतने सारे रुपए हैं तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ा कर कहा कि बाबा, मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है। साईं बाबा ने कहा कि झूठ बोलते हो। साईं बाबा ने कहा कि अपनी जेब में हाथ डालो, वहाँ पैसा ही पैसा भरा पड़ा है। जब उस बूढ़े ने जेब में हाथ डाला तो अचानक ढेर सारे नोट निकल आए। वह हैरानी से देखता रह गया। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। बाबा ने कहा कि अब जाओ और अपना काम करो। वह बूढ़ा साईं बाबा की जय जयकार करते हुए चला गया। साईं बाबा का एक और चमत्कार देखकर उनके सारे शिष्य भी जय जयकार बोलने लगे। जय जय साईं बाबा।